यस। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे कुछ बेसिक टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आज उसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ठीक है, और थोड़ा इजी ट्रिक भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्योंकि फिजिकल में क्या है कि जितना आप न्यूमेरिकल या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है उनको आप कोरिलेट कर पाते हो, तो बेस्ट है कि आप इजीली न्यूमेरिकल या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम्स के अंदर। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर हम लोगों ने पहले तो मैं आपको ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दूं कि जब हम इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड के साथ बात करते हैं तो एक आपका एनोड होता है और एक आपका कैथोड होता है। तो एनोड कोई भी टाइप की सेल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, एनी टाइप, मैं यहाँ पे बोलता हूँ फॉर एनी सेल, फॉर एनी सेल, किसी भी टाइप की कैटेगरी की सेल हो, हर किसी सेल पे एनोड पे बच्चों फिक्स है ऑक्सीडेशन कराना है। क्या कराना है? ऑक्सीडेशन। और किसी भी टाइप की सेल है कैथोड पे क्या होगा बच्चों? आपका रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, जिसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं, जिसमें हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं रिडॉक्स के अंदर, और सेकंड होता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, या फिर बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। उनके बेस पर अगर बात करते हैं तो वो क्लासिकल कॉन्सेप्ट होता है एडिशन रिमूवल। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बात होती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा तो आपका रिडक्शन होगा, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। या फिर अपन बोले कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो आपका रिडक्शन, ठीक है। तो एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन होगा, ये फिक्स है बच्चों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी के अंदर स्टेटमेंट रेडॉक्स चैप्टर के अंदर बहुत प्रॉपरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी दे रखा है कि जब तक ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रिडक्शन नहीं होगा, रिडक्शन नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। एक दूसरे पे डिपेंडेंस प्रॉपर्टी है। अगर आपको किसी भी सेल को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करनी है तो उसमें आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक साथ आपको डिफाइन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो रिडॉक्स में आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको कराना ही पड़ेगा, तभी आपकी कोई भी टाइप की सेल आपकी अपने एक्टिविटी को परफॉर्म करेगी, ठीक है, अपने पोटेंशियल को डिफाइन कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ऑलवेज मैं अभी फिक्स कर देता हूँ, ऑलवेज एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। और इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर ऐसा आपको देख रहा है कि हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखो बहुत ही इजी तक डिस्कस कर रहा हूँ मैं आज, ठीक है, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो वहां पे उसको नेगेटिव से आपको रिप्रेजेंट करना है, नेगेटिव से आपको उसको असाइन करना होगा। मैं इलेक्ट्रोड के साथ बात कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रोड को मैं बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोड पे देखा होगा ना प्लस और माइनस लिखा होता है, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है उसको नेगेटिव से करना है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी लोअर होगी उसको आपको करना होगा पॉजिटिव से रिप्रेजेंट, ठीक है। बेटर बहुत समझ में आ रहा है कि किसी भी टाइप की सेल के लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, कॉन्सेंट्रेशन सेल हो, किसी भी टाइप की सेल, हर किसी टाइप की सेल के लिए यही आपको ध्यान देना। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसमें बताया था, फिर से सुन लो एक बार, द सेल व्हिच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है, बिल्कुल आसान। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे redox रिएक्शन की बात करेंगे तो इन इट्स redox रिएक्शन ऑकर्स, यहाँ पे redox रिएक्शन कौन सी रिएक्शन देखने को मिलती है, कौन से टाइप की कैटेगरीज है, तो इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म में डिस्कस किया है आपको ये टाइप्स redox रिएक्शन का, ठीक है, बाकी अलग से चैप्टर भी होता है। तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन सी रिएक्शन बेटा होती है? redox रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से होगा बेटा, बताओ जरा। इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर होगा वो आउटर मोस्ट सर्किट के थ्रू होगा, ये इनर सर्किट से नहीं होने वाला, ठीक है।
यहाँ पे हम सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो आपको आउटर सर्किट में, ठीक है, आउटर सर्किट में देखने को मिलता है। वेरी इजी। अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट के साथ समझना चाहूँ इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट अगर इसे में समझो तो क्या समझ में आएगा कि भाई यहाँ पे अगर सेल अगर आपकी परफॉर्म हो रही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपकी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, तो मतलब अगर कोई भी सेल रिएक्शन परफॉर्म कर रही है तो इसका मतलब वो स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, कैसी है बच्चों? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस सेल बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए स्पॉन्टेनियस सेल, इज ए स्पॉन्टेनियस सेल। इसमें डेल्टा जी सेल क्या होता है? डेल्टा जी सेल, ये थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट है। अगर डेल्टा जी सेल बच्चों का नेगेटिव है, डेल्टा जी सेल अगर आपका यहाँ पे नेगेटिव है तो वी विल कॉल कि ये जो रिएक्शन है वो आपकी स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, डेल्टा जी के बेस पे बात करते हैं। बट ई सेल यहाँ पे कैसा होगा? ई सेल आपका यहाँ पे पॉजिटिव होता है। हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को लेके बात कर रहे हैं, बिल्कुल बेटर भी समझ में आ रहा है। यहीं पे ये तो आपकी नॉर्मल कंडीशंस के साथ हुई। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन एसटीडी के साथ, तो उस केस में हो जाएगा डेल्टा जी नॉट सेल, नॉट लग जाएगा बस, और आपका ये ई नॉट सेल। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? तो ये टेम्परेचर प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, टेम्परेचर आपका 200 केल्विन, प्रेशर 1 atm, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन 1 कैपिटल एम। अगर वो कंडीशन होगी तो डेल जी नॉट बोलेंगे ना, ई नॉट सेल बोलेंगे अनडाउटली। ये कैसे होंगे तो वो समझना है। तो जी नॉट जो सेल है वो आपकी रहेगी नेगेटिव, ठीक है, जो ई नॉट सेल है ये आपकी नेगेटिव। यहाँ तो समझ में आ गया? आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। यस, तो इस सेल को हम लोग गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका होता है डेनियल सेल। गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, एग्जाम्पल होता है बच्चों डेनियल सेल। तो डेनियल सेल का एग्जाम्पल आता है कि भाई जिंक के साथ मैंने लिया है कॉपर सल्फेट, इस तरीके से लिखा होता है जिंक कॉपर सल्फेट सेल। जिंक कॉपर सल्फेट सेल मतलब ये वही है डेनियल सेल का एग्जाम्पल। यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है, और जिंक आपका यहाँ पे मेटल है। तो डेनियल सेल जो है उसका जो स्ट्रक्चर है डिस्कस किया था हम लोगों ने, फिर से एक बार देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में इसका जो स्ट्रक्चर है डेनियल सेल का, वो क्या? तो पता है कि इसमें जो फर्स्ट बीकर होगा, बीकर इसमें दो होता है, आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 डिफरेंट बीकर्स होंगे, एक बीकर यहाँ पे एक बीकर इधर होगा, जिसका हमने इजी ट्रिक भी आपको डिस्कस किया था कि ये जो लेफ्ट साइड वाला आपका जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, तो लिखा था मैंने लॉन, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड इज नेगेटिव, ठीक है, और राइट साइड में क्या होगा? रिडक्शन। तो ये राइट साइड वाला है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? रिडक्शन होगा, और ये कैथोड बोला जाएगा, और ये पॉजिटिव से डिफाइन किया जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव का मैंने चार्ज डेंसिटी को लेकर डिफाइन किया था आपको, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। ठीक है, अच्छा, बिकॉज यहाँ पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, समझते हैं थोड़ा सा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें बिल्कुल आपको ध्यान है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा बीकर होगा, है ना, उसके अंदर क्या होगा? आपका ऑक्सीडेशन, जिसको हम लॉन से समझ सकते हैं, लॉन इज इजी ट्रिक। ठीक है, और जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जिंक कन्वर्ट किस में होगा? Zn+2, ये बताया था, +2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ये आपका सॉलिड है, तो ये आपका एक्वस होगा, आयन से तो एक्वस। बट इन सेकंड बीकर क्या था? जो राइट हैंड साइड वाला बीकर होगा उसमें आपका रिडक्शन होगा, जिसको मैंने बताया था कि सेकंड बीकर के अंदर, यही समझ लेते हैं राइट हैंड साइड में ये वाला, इसमें आपका जो कॉपर+2 था एक्वस था, ये दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा जो एनोड से आपका ट्रांसफर होंगे, और ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर आपका सॉलिड के अंदर, और यहाँ पे प्रोसेस आपका रिडक्शन होगा। ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कि ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, दोनों को मिला दो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को। जिसलिए यहाँ पे बनी थी जिंक प्लस कॉपर+2, ये सॉलिड था, ये एक्वस, ठीक है, यहाँ से आपका कॉपर, ये सॉलिड, और प्लस आपका Zn+2, जो आयन से वो एक्वस फेज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी। फिर बात करते हैं रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज, पढ़ा था हम लोगों ने सॉल्ट ब्रिज के बारे में। तो रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज, तो सॉल्ट ब्रिज का रोल क्या था, इसको भी स्टडी किया था। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे पहले इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, ठीक है, उसको मेंटेन करना, ये सबसे पहला काम है आपके सॉल्ट ब्रिज का।
और सॉल्ट ब्रिज है उल्टा यू से, इस तरीके से एक बीकर यहाँ पे एक बीकर यहाँ पे, ये उल्टा यू टाइप का जो शेप का होता है ये, तो इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। और बाकी इसमें आउटर सर्किट इस तरीके से कनेक्ट होता है, यू, यहाँ पे आप वोल्टमीटर लगा, वोल्टमीटर डिफाइन कर सकते हो जो करंट की प्रेजेंस को डिफाइन करेगा। तो सॉल्ट ब्रिज का रोल क्या है? तो पहला काम है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है दोनों बीकर के अंदर। कैसे करता है? अपने आयंस को फ्लो करा के, बिकॉज सॉल्ट ब्रिज में क्या होगा, कुछ आयंस फेल होते हैं, जैसे मैंने लिया KNO3 लिया, सपोज सॉल्ट ब्रिज के अंदर फर्स्ट लिया मैंने KNO3। अब यहाँ से हम जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जहाँ पे वेलोसिटी ऑफ कैटायन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एनायन, मतलब K प्लस की वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ नाइट्रेट आयन, दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी, तो ये हम ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्ट ब्रिज के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, बराबर क्यों होनी चाहिए बताऊंगा अभी। ठीक है, तो पहला काम है कि न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। कैसे मेंटेन करता है? अपने आइंस को फ्लो करा के, मतलब सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है वो खुद अपने आइंस को फ्लो कराएगा और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा, पहला काम है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे होता है, जो हम सिलेक्शन करते हैं सॉल्ट ब्रिज का, है ना, वो हम करते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ वेलोसिटी ऑफ आयंस। तो वेलोसिटी ऑफ आयंस का मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ कैटायन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एनायन, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन दे रखा है कि भाई कौन सा चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बेटर सॉल्ट ब्रिज को डिफाइन कर सकता है, तो आप वेलोसिटी पे फोकस करना, जिसकी वेलोसिटी दोनों की कैटायंस एंड आयंस की इक्वल हो, हम उसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट सॉल्ट ब्रिज के अंदर न्यूक्लियोलाइट आपका वही होगा। क्लियर? अच्छा, तीसरा पॉइंट बच्चों सॉल्ट ब्रिज की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो स्टॉप करता है फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड जंक्शन। ठीक है, तो लिक्विड जंक्शन जो पोटेंशियल है, जिसको एलजीपी बोलते हैं, बहुत बार शॉर्ट में लिखा होता है एलजेपी। एलजीपी का मतलब है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को भी क्या करता है? स्टॉप करता है। ठीक है, अगर मान के चलो मैंने सॉल्ट ब्रिज हटा दिया तो फिर क्या होगा? अगर मैंने सॉल्ट ब्रिज को रिमूव कर दिया, सॉल्ट ब्रिज को रिमूव कर दिया तो फिर क्या होगा भाई? पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा, बताओ मुझे। जब पोटेंशियल ही डेवलप नहीं होगा, लिक्विड पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा, तो उस केस में आई की वैल्यू क्या होगी? जीरो। भाई करंट ही फ्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं हो तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो उस केस में हम सॉल्ट सॉल्ट ब्रिज को हम लोग रिमूव नहीं कर सकते। अगर रिमूव किया तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे आपका करंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया पूरा कॉन्सेप्ट? चलो एक बार यहाँ पे ना हम फटाफट से वो जो डायग्राम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक बिगर यहाँ पे लिया है, ये सिर्फ रिवीजन का लेक्चर है। ठीक है, रिवीजन पे मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे इस साइड मैंने कुछ इस तरीके से, यस, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड मैंने ले लिए हैं, और इसमें आपका यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिया है मैंने। प्लेट बच्चों जिंक की है, ये प्लेट सॉलिड है, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो आपका जिंक सल्फेट है, एक्वस। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रोड किसका है? कॉपर का है, इट इज सॉलिड। और यहाँ पे अपन भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता यही है ना कि जिस मेटल का इलेक्ट्रोड उसी मेटल का सॉल्यूशन होना चाहिए, तो नीचे कॉपर सल्फेट, एक्वस। ठीक है, प्रोसेस कराते हैं। तो यहाँ से इनिशियली क्या होगा, समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड आपको दे रखा है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड आपको दे रखा है, इसको आउटर सर्किट से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी वोल्टमीटर आपको लगाना है, आप लगा लो यहाँ पे। अच्छा, और एक सॉल्ट ब्रिज लगा लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, दिस इज दी सॉल्ट ब्रिज। चलो, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने बोला था लेफ्ट साइड, आपको लेफ्ट साइड कौन दिख रहा है बच्चों? ये वाला सेक्शन, तो ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, मैंने हर कोई भी सेल हो, हर किसी सेल के लिए फॉलो कर सकते हैं। राइट साइड क्या होगा? रिडक्शन। बोला था कि लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, जहाँ पे ऑक्सीडेशन है वो एनोड, तो नेगेटिव होना चाहिए, बट नेगेटिव क्यों वो समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्या होगा कि ये जो जिंक है, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं अपन, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जिंक ऊपर आता है और कॉपर नीचे आता है। तो जिंक की एक्टिविटी ज्यादा है, आप अगर कंपेयर करो तो जिंक तो ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है। तो जिंक इजीली जो ऊपर आता है वो इजीली ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, और नीचे वाला है बेटा वो रिड्यूस होना चाहेगा। तो ऑक्सीडाइज होने का मतलब कि बेटर ऑक्सीडेशन को कौन परफॉर्म करेगा? जिंक। तो जिंक, जो जिंक की प्लेट दिख रही है, ये जिंक की प्लेट बच्चों क्या होगी? यहाँ से ऑक्सीडाइज होगी। मतलब एक्शन में नीचे लिखूंगा कि जिंक आपका यहाँ से सॉलिड जो प्लेट है, जो इलेक्ट्रोड है, वो कन्वर्ट किसमें होगा? Zn+2 के अंदर। वो एक्वस डिफाइन करेगा, है ना, सॉल्वेंट में चला जाएगा और प्लस रिलीज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब Zn+2 कहाँ जाएगा बताओ जल्दी से? वो जाएगा आपके बीकर के अंदर, मतलब Zn+2 आपको बीकर मिलेगा।
तो धीरे धीरे क्या होगी कि ये प्लेट आपकी डिकम्पोज होगी, और धीरे धीरे प्लेट आपकी डिकम्पोज होती जाएगी, जिंक 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 का जो इलेक्ट्रोड है वो आपका डिकम्पोज होता जाएगा, और Zn+2 में कन्वर्ट। मतलब क्या होगा कि बीकर के अंदर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बीकर के अंदर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन्स जिंक से निकले थे वो कहाँ जाएंगे, वो आपको बताया था मैंने कि भाई इसका जो अपर लेयर है जिंक का, जिंक मेटल का जो अपर सरफेस उसके पास इकट्ठे हो जाएंगे। तो नेगेटिव चार्ज ऊपर, पॉजिटिव चार्ज नीचे। तो ऊपर ऊपर नेगेटिव चार्ज है, आपको दिख रहा है। नीचे सॉल्यूशन में क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होगा। वो जो अपोजिट चार्ज है ना, तो वो पोटेंशियल डेवलप होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक डिफरेंस है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिफरेंस है, ऊपर नेगेटिव बहुत है, नीचे पॉजिटिव बहुत ज्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिफरेंस दिख रहा है इलेक्ट्रोड के साथ और सॉल्यूशन के साथ, जिसकी वजह से यहाँ पे जो टर्म यूज करते हैं उसको उसका नाम होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या समझ में आया? बहुत ही आसान है, एक बार में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे, अब इधर आते हैं सेकंड बिगर। सेकंड बिगर में क्या होगा, नीचे आपको सॉल्यूशन कॉपर+2, है ना, कॉपर का रिडक्शन होगा। तो कॉपर, अगर कॉपर+2 में कोई लिख रहा है यहाँ पे तो गलत आंसर। कॉपर रिडक्शन को ही सपोर्ट करेगा, ऑक्सीडेशन तो करेगा नहीं, जब जिंक उसके सामने आएगा। तो कॉपर यहाँ पे जो +2 है, बीकर के नीचे जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, उसमें आपके +2 आयंस मिलेंगे। वो दो इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट करेंगे, और वो कहाँ से आएंगे बच्चों, एनोड की साइड से आएंगे। ये कन्वर्ट होगा कॉपर के अंदर। इसका मतलब नीचे से कॉपर निकलेगा और ऊपर आपके यहाँ पे इकट्ठा होगा। तो धीरे धीरे ये जो प्लेट होगी वो थिक होती जाएगी। इस तरीके से प्लेट आपकी थिक होती जाएगी। इधर प्लेट की एनोड वाली वो थिन होती जाएगी, इधर आपकी थिक होगी, बिकॉज नीचे जो कॉपर सल्फेट है उसका डिपोजिशन ऊपर होगा। बहुत बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे क्या होगा कि नीचे से जो कॉपर+2 है वो ऊपर गया, तो यहाँ पे ज्यादा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा आपका सल्फेट आया, SO4-2। समझो ध्यान से, भाई कॉपर+2 तो ऊपर चला गया, पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन के अंदर, पॉजिटिव डेंसिटी कम, बट नेगेटिव चार्ज डेंसिटी सल्फेट की बढ़ जाएगी। अब आपको समझ में आ रहा है? अब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ऊपर तो पॉजिटिव, तो मतलब यहाँ पे मैं पॉजिटिव पॉजिटिव करके इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ हर जगह। तो इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहाँ से बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर से इधर हो जाएगा। इसका उल्टा बच्चों क्या होगा, करंट एक का फ्लो होगा। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जब ये एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या आ चुके हैं, आपकी प्लेट यहाँ पे कॉपर प्लेट क्या होगी, थिक होती जाएगी। अच्छा, अब यहाँ से वो रिएक्शन प्रोसेस होती गई होती गई होती गई, एक समय आया कि जिंक प्लेट पूरी तरीके से फिनिश हो गई, जिंक पूरी तरीके से गायब हो गई, खत्म, सेल फिनिश, सेल काम नहीं करेगी। तो फिर क्या होगा, अब सॉल्ट ब्रिज का काम आएगा। तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन फिल करता हूँ, KNO3 सॉल्यूशन, NaNO3 सॉल्यूशन, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, ये सारे के सारे सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पे फिल करते हैं। उनका काम क्या है, उनका काम ये है कि ऑलरेडी प्रीडिफाइंड है, जहाँ पे इनकी वेलोसिटी ऑफ कैटायन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एनायन। बिल्कुल सही। ठीक, अब क्या होगा, अब यहाँ से कंपैरिजन किया जाएगा कि आपने देखा कि एनोड की साइड में क्या हुआ, नीचे बीकर के अंदर क्या देखा आपको, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इधर क्या देखा आपको, नीचे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी सल्फेट की बहुत ज्यादा है। ये नेगेटिव डेंसिटी किसकी वजह से है, सल्फेट की वजह से। ये डेंसिटी किसकी वजह से है, Zn+2 की वजह से। तो अब सॉल्ट ब्रिज के पास क्या प्रेजेंट है, जैसे मान लेते हैं आपका यहाँ पे KNO3 प्रेजेंट है, K+NNO3-। ठीक, तो सॉल्ट ब्रिज में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या करेंगे, इधर से जो पॉजिटिव वाला Zn+2 उसको खींचेगा, भाई इधर से जो खींच के ले जाएगा इसकी तरफ। इधर देखो जो सल्फेट था, सल्फेट को इधर खींच के ले जाएगा आपका पॉजिटिव वाला पार्ट, जो पोटेशियम है। बात समझ में आ रही है? मतलब Zn+2 खींच के ले जाएगा नाइट्रेट वाला सेक्शन, सल्फेट कौन खींच ले जाएगा, पोटेशियम। तो जो ऊपर जो सॉल्ट ब्रिज है उसमें ऊपर खींचा जाएगा। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट को, Zn+2 को, और सल्फेट पार्ट को ऊपर खींचेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अपने आयंस के थ्रू इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को पूरी तरीके से कवर अप कर रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। पूरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही। और इसी की वजह से यहाँ पे जो जंक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं, है ना, तो वो भी आपका यहाँ पे क्या होता है, वो आपका ब्रेक हो जाता है, वो भी आपका यहाँ पे डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, पूरी बात समझ में आ रही है? तो दिस इज अ पार्ट ऑफ सॉल्ट ब्रिज। आप बोलोगे सर यहाँ पे वेलोसिटी बराबर नहीं हुई तो क्या, अगर वेलोसिटी बराबर पॉजिटिव नेगेटिव की नहीं हुई पोटेशियम प्लस नाइट्रेट आयन की, तो फिर क्या होगा, ये इक्वल वेलोसिटी विड्रॉ नहीं कर सकते, जब विड्रॉ नहीं करेगा इक्वल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर। ओके, अब
यहाँ से अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज की बात करूँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है कॉपर से। तो जो भी हम ये तो डेनियल सेल का एग्जांपल है, बाकी हम जो भी सेल्स यहाँ पे यूज करते हैं वो सब ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी रिएक्टिविटी सीरीज। चलो, इसका आते हैं रिप्रेजेंटेशन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, देखो। तो पहला रिप्रेजेंटेशन इससे करते हैं इस तरीके से। फर्स्ट कि जिंक यहाँ दे दिया और यहाँ Zn+2 दे दिया, ठीक है। और इधर आपको यहाँ पे 1 सेकेंड, यस, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जिंक दिया है, यहाँ पे Zn+2, ये एक्वस होगा, ये सॉलिड होगा, बीच में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज को। इधर आपका यहाँ पे कॉपर+2, ये एक्वस होगा, यहाँ पे कॉपर आपका सॉलिड होगा। देखें तो बच्चों ये वाला सेक्शन आपको दिख रहा है ना, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट साइड, ये एनोड। यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन हो, जिंक से Zn+2 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, बिल्कुल सही। एनोड है, ऑक्सीडेशन है, नेगेटिव है। इधर क्या होगा, कॉपर+2 से आ रहा है, कॉपर क्या है, +2 से 0, प्रोसेस इज रिडक्शन, ठीक है, मतलब कैथोड रिडक्शन एंड पॉजिटिव। और एक बार में समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहाँ से हुआ, करंट का फ्लो यहाँ से हुआ, बिल्कुल एक बार समझ में आ गया। तो ऐसे भी क्वेश्चंस मिलते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हुए चीजें आपको दिखाई देगी। अगर इसमें इसके ओवरऑल एक्शन को लिखना चाहूँ, उधर ऑक्सीडेशन इधर रिडक्शन राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा भाई, कॉपर+2 एंड जिंक, ये कन्वर्ट किस में होगा, Zn+2 एंड कॉपर के, बस। तो देख लो +2 से 0 कॉपर हो गया है ना, जिंक आपका क्या हो गया, Zn 0 था, 0 से आपका +2। दिस इज ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें ऑक्सीडेशन भी है, जिसके अंदर रिडक्शन भी है। समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी था। ओके, जैसे कुछ और भी रिप्रेजेंटेशन है उनको भी लेते हैं। जैसे सेकेंड मैंने लिया, यहाँ से आप बताना जरा, मैंने एल्यूमिनियम लिया और यहाँ से ये कन्वर्ट हुआ Al+3 के अंदर, इधर लिया मैंने आयरन। इलेक्ट्रिसिटी हाई लेनी पड़ेगी आपको है, जिसको एनोड बनाना है, ये +2, ये कन्वर्ट हुआ आपके आयरन के अंदर, उधर रिडक्शन हो रहा है, इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों को कंबाइन कर देते हैं इस तरीके से। बीच में सॉल्ट ब्रिज आ गया, इधर AlCl+3 मतलब ऑक्सीडेशन, यहाँ पे आपका +0 रिडक्शन, मतलब इधर एनोड, ये कैथोड, यहाँ पे नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहाँ से, का एनोड से कैथोड, करंट का फ्लो कहाँ से, आपका कैथोड से। अगर मैं इसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखूं, पूछूं तो क्या होगी बताओ जरा, बैलेंसिंग भी इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या होगा भाई, Al से जब Al+3 गया तो 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कितना रिलीज कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +2 0, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट की, तो एक कहाँ गया, इसलिए बैलेंसिंग इज इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ रही है, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं Fe+2, देन इधर एल्यूमिनियम है, ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, Al+3, देन आपका आयरन। चेक करो जरा, यहाँ पे कितना है, +2 है, यहाँ पे +2 से क्या गया, 0 आयरन आ गया, तो क्या किया जाए, बैलेंसिंग किया जाए। तो बैलेंसिंग करने का सिंपल तरीका है कि आयरन यहाँ पे क्या कर लो, 3 कर लो, ठीक है। तो एल्यूमिनियम कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, चार्ज बराबर होनी चाहिए, यहाँ पे 2 जितना दे रहा है उतना ले रहा है, बराबर होना चाहिए ना, यस। तो रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट। रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड होनी चाहिए, बिकॉज अभी यहाँ पे जब न्यूमेरिकल आएगा नेक्स्ट इक्वेशन, तो बैलेंसिंग इज इंपॉर्टेंट। चेक करो, एक आयरन +2 से +3 में गया, या फिर ऐसे मारो, एल्यूमिनियम एक है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा, तो होंगे तो 6 निकालेगा। एक आयरन कितना है, +2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा होगा, 3 कितने, +6, बिल्कुल सही हो गया हमारा बैलेंस, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। दिस इज कंप्लीट बैलेंसिंग रिएक्शंस। तो बैलेंसिंग रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे में तीसरा भी आपको बताऊं, जैसे मैं लिया यहाँ पे H2, ये कन्वर्ट हुआ सपोज H+ एक्वस के अंदर, H2 हालांकि गैस है, और इसका बीच में सॉल्ट लगा लो, और यहाँ पे आपका है सिल्वर नीचे आएगा। याद रखना रिएक्टिविटी में जो नीचे वाले हैं उनको ही कैथोड लेना है, एनोड ऊपर वालों को लेना है, ठीक है। या ऐसा नहीं कि आपने उल्टा लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ले लिया मैंने सिल्वर+1, और ये कन्वर्ट हो गया आपके सिल्वर के अंदर, रिप्रेजेंटेशन। ये सेक्शन क्या है,
0 से +1 में जा रहा है मतलब ऑक्सीडेशन, एनोड एंड, ये क्या +1 से जा रहा है 0 के अंदर मतलब प्रोडक्शन होगी, ठीक है, कैथोड होगा और पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। तो अगर मैं इसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन को लिखना चाहूँ तो कैसे, तो सेल रिएक्शन इसकी जो ओवरऑल होगी वो क्या होगी, यहाँ से क्या होगा, सिल्वर +1 प्लस H2 कन्वर्ट किस में हुआ H+ में, एंड आपकी सिल्वर के अंदर बैलेंसिंग की बात करें तो यहाँ पे कितना होगा 2, चार्ज बैलेंस होनी चाहिए ना, यस 2H+ है, यहाँ भी 2 हो जाएगा, देख लो सब कुछ बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स आपके देख रहे होंगे बिल्कुल बैलेंस होते हुए, जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उतने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होना चाहिए, इसका जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लेकर, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की दो कैटेगरी है। जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है और एक प्रोडक्शन होता है, तो जिस पे रिडक्शन हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड बाय ER, जिस पे ऑक्सीडेशन होगा उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड बाय EO बोलेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही। अगर कंडीशन स्टैंडर्ड होगी, अगर कंडीशन स्टैंडर्ड होगी तो यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ऑक्सीडेशन के साथ, रिडक्शन के साथ, तो बोला जाएगा ER0, बस नॉट रो पर लग जाएगा, और बाकी यहाँ पे क्या होगा EO0। तो दिस इज ए केस ऑफ स्टैंडर्ड, और ये आपका नॉर्मल वाला केस है ER एंड आपका EO, ठीक है, जैसे भी क्वेश्चन दे रखो उस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूँ तो कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखने का तरीका देखो, EZ+2 से जिंक, देखो +2 से 0 में जा रहा है, आप यहाँ चेक कर सकते हो रिएक्शन में क्या हो रहा है, Zn+2 से जिंक में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो दिस रिडक्शन पोटेंशियल। ऐसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे लिया मैंने सपोज कुछ लिखा है EMnO4 -1 से Mn+2 में जा रहा है, तो देख लो +7 से +2 में जा रहा है, किन जा रहा है, बिल्कुल सही, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो दिस इज आल्सो द रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो ऑक्सीडेशन आप ले सकते हो, जैसे मैंने सपोज किया है आयरन से Fe से Fe+2 में किया, तो E लिख सकते हैं हम लोग, Fe से Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो 0 से +2 में गया कि नहीं गया, बिल्कुल गया, तो ये क्या हो गया, ये आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। या फिर Fe+2 से +3 में गया है तो भी आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैंने बोला है ECl- से, जैसे मैंने बोला है ECl- से Cl2 में जा रहा है, तो देखो -1 से 0, तो इट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बात समझ में आ रही है। या फिर मैं बोलूँ इनो, मैं बोलूँ यहाँ पे अगर इफ इन केस एक्शन इज स्टैंडर्ड तो कैसे बोल सकते हैं, तो वो भी देख लो। मैंने सपोज बोला है E0 Cr+3 से कन्वर्ट हो रहा है आपका, यहाँ से ले सकते हैं Cr2O4 -3, इस तरीके से, ठीक है। तो बस यही देखना है कि ऑक्सीडेशन यहाँ पे कितना है, आप जरा मुझे बताओ, प्री ऑक्सीडेशन नंबर आएगा यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है, यहाँ पे आप निकालोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 × X फॉर द क्रोमियम, 4 × ऑक्सीजन के लिए तो ये -8 हो जाएगा, और इक्वल टू आपका यहाँ पे -3, +8 -3 करेंगे तो 5, 5/2 करेंगे तो 2.5, और वो भी आएगा आपके पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो मतलब ये क्या है आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, क्यों, क्योंकि ऊपर नॉट दे रखा है, ठीक है। बाकी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है 0.5 से, तो इसका मतलब आपका ये हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, बट इट इज ए स्टैंडर्ड, अगर नॉट लगा के उसने दे रखा है, पूरे पूरे पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है, ओके। इसके बाद तो स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर एक रिलेशन बच्चों आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसमें आपको जो टेम्परेचर है वो तो फिक्स है आपका 298, एक कन्वर्जन आता है, ठीक है, स्टैंडर्ड से नॉर्मल कंडीशन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, टेम्परेचर 298 केल्विन, व्हाट इज द प्रेशर, तो प्रेशर बच्चों फिक्स है कितना 1 atm, इट इज ए कंडीशन ऑफ स्टैंडर्ड। कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, 1 कैपिटल M, M का मतलब मोलरिटी, ठीक है, मोल पर लीटर बोल सकते हैं। तो दीज आर द कंडीशंस, ये आपको स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट को रिलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो हम कन्वर्जन की बात करते हैं तो एक रिलेशन होता है ER = -EO। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को नॉर्मल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को नॉर्मल रिडक्शन पोटेंशियल कन्वर्ट करना है, या फिर आपको रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में करना है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, बिल्कुल प्लस प्लस माइनस का डिफरेंस और कुछ नहीं। अगर रिडक्शन की बात करें स्टैंडर्ड के साथ तो फिर क्या होगा, माइनस के साथ EO0 हो जाएगा, हो गया सही, एक ये एक रिलेशन, और ये इंपॉर्टेंट है।
जैसे एक मैं छोटा सा क्वेश्चन अगर यहाँ पे पूछूं कि ई नॉट, बट ये जो कन्वर्जन है इट इज ओनली वर्क फॉर सेम और सिमिलर इलेक्ट्रोड, ठीक है, सेम इलेक्ट्रोड के लिए वर्क करेगा, डिफरेंट के लिए नहीं कि भाई जिंक की वैल्यू दी गई है आप कॉपर की निकालने में बैठ जाओ, गलत हो जाएगा, ठीक है। जिंक का ही ऑक्सीडेशन हो तो जिंक का ऑक्सीडेशन, जिंक का रिडक्शन बता सकते हो, कॉपर का रिडक्शन है तो कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बता सकते हो इसी रिलेशन से। ऐसा नहीं कि जिंक वाला है कॉपर का निकालने में बैठ जाओ तो गलत हो जाएगा, कॉपर का है जिंक का निकालने में बैठो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो ई नॉट मैंने सपोज यहाँ पे लिया Z2+2, ये कन्वर्ट हो रहा है जिंक के अंदर, सपोज इसकी वैल्यू है -0.76 वोल्ट, ठीक है। तो अब ये जो आपको वैल्यू दे रखी है -0.76, ये कौन सी वैल्यू है, रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है? तो नॉट बोला है कि इट इज स्टैंडर्ड, +2 से जा रहा है 0 के अंदर रिडक्शन, बाकी पी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो इसी को आपको कन्वर्ट करना है ऑक्सीडेशन के अंदर, तो हम कैसे लिखें कि भाई ई नॉट जिंक से Zn+2 रिवर्स लिख दो इसको। तो इसकी वैल्यू जो रिलेशन बताया था ना आपको, ई आर इज इक्वल टू माइनस ईओ, यह बताया था मैंने, ई आर नॉट इज इक्वल टू माइनस ईओ नॉट, तो बस प्लस माइनस का डिफरेंस है तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस ना, तो पॉजिटिव में 0.76 वोल्ट, तो प्लस 0.76 वोल्ट आपकी है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू। ऊपर वाली क्या है, स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो आप इसको इससे निकाल सकते हो, इसको इससे निकाल सकते हो, इसलिए वो रिलेशन आपका यूज किया जाएगा। बट कीप इन माइंड फॉर द सिमिलर इलेक्ट्रोड, सेम इलेक्ट्रोड होनी चाहिए तो ही वो आपका काम करेगा, अदरवाइज ऐसा नहीं कि डिफरेंट इलेक्ट्रोड के लिए निकालने बैठ जाए तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बच्चों कैलकुलेशन के बारे में बात करी थी कि हम लोग स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल का मतलब होता है ई नॉट सेल। क्या होता है ई नॉट सेल? ई नॉट सेल का मतलब होता है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट में मिलेगा। स्टैंडर्ड कंडीशन होगी आपकी, टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, प्रेशर 180, कॉन्सेंट्रेशन अपन कैपिटल एम होगा, ठीक है। अच्छा, और दूसरा अगर मैं यहाँ पे ई नोट सेल के बारे में बात कर रहा हूँ तो बहुत बार क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा मिलता है न्यूमेरिकल के अंदर कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, ऐसे होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही आपका ई नॉट सेल, ठीक है। या फिर बोलो आप यहाँ पे इस तरीके से कि रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, तो वो भी ई नॉट सेल को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। सिंपल से मैंने बताया था कि हमारा इक्वेशन होता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू, यस, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन मतलब एनोड, रिडक्शन का मतलब कैथोड। ऑक्सीडेशन पे होगा तो नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा माइनस ई आर नॉट ओ नॉट। क्या होगा, क्या करना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन वाले के साथ रिडक्शन सॉल्व नहीं कर सकते ना, रिडक्शन के साथ ऑक्सीडेशन सॉल्व नहीं कर सकते, तो इस केस में आप ईओ नॉट को कन्वर्ट कर लो ई आर नॉट के साथ, तो कर ही सकते हो, वो रिलेशन का बताया था अभी। तो इसलिए जो नीचे टर्म आएगा वो ई आर नॉट का ही आना चाहिए, इसलिए इम्पोर्टेंट। और प्लस ये आपको पता है कि ई आर नॉट तो यहाँ रहेगा, ये पूरी बात समझ में आ रही है। ये आपके टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स की कहानी है, अब आप सॉल्व कर सकते हो। तो मतलब क्या है कि जो अगर आपको क्वेश्चन में ईओ नॉट की वैल्यू दे रखी है उसको ई आर नॉट में बदलना पड़ेगा, और दोनों को दोनों जो इलेक्ट्रोड है वो रिडक्शन पोटेंशियल में होने चाहिए। अगर रिडक्शन पोटेंशियल में होंगे तभी आप ये फॉर्मूला लगाओ और आंसर को सॉल्व। ऐसा नहीं कि एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है एक रिडक्शन पोटेंशियल, तो आंसर गलत हो जाएगा। स्टिल इट इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। तो एनोड साइड में अगर आपको क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है उसको कन्वर्ट करो रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस इक्वेशन जो अभी बताई थी मैंने, और आंसर आपका बन जाए। तो कंफ्यूजन, तो रिजल्टेंट बनता है कि ई नॉट सी माइनस ई नॉट ए, लेकिन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल इज इंपॉर्टेंट। तो मैं फाइनल यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकता हूँ इस तरीके से, यस, एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में, यस। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। ये भी होना चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल और ये भी होना चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक। राइट साइड लेफ्ट साइड जो भी लिख लो आप, इसको राइट साइड करके लिख लो। ये राइट साइड वाली जो वैल्यू है अगर सेल इक्वेशन रिएक्शन के बिना, ये आपकी लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन, इसको लेके सॉल्व करना हो जाएगा, बिल्कुल आसान से। ओके, इसके बाद बात करते हैं एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं और उसको देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन लेता हूँ उसको देखता हूँ। क्वेश्चन इसने दे रखा है इस तरीके से,
ई नॉट Zn+2 से कन्वर्ट हो रहा है जिंक के अंदर। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है माइनस में 0.76 वोल्ट। फिर इसमें दे रखा है ई नॉट कॉपर+2 से कॉपर में कन्वर्जन। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको प्लस में 0.34 वोल्ट, प्लस 0.34 वोल्ट। फिर उसने पूछा ई नॉट सेल क्या है एंड सेल की रिएक्शन क्या है। ओवरऑल सेल रिएक्शन भी टिक करना है, क्या होगा, क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन। आसान है यार, देखो आपको क्या दिख रहा है, +2 से क्या दिख रहा है, जीरो में जा रहा है रिडक्शन, +2 से जीरो जा रहा है रिडक्शन। दोनों क्या दे रखे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। ये भी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड क्यों है, बिकॉज नॉट लगा है, दोनों एसआरपी है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो बस लिख लो ई नॉट सेल इक्वल टू फॉर्मूला ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल इज इंपॉर्टेंट। अब कैसे पहचानो कि यहाँ पे कैथोड कौन सा एनोड कौन सा, तो कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें, बड़ी छोटी वैल्यू पहचाननी होती है, ठीक है। अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यूज कौन सी है, 0.34 है, ठीक है, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है ना, तो वो आपका कैथोड होगा, तो इसलिए 0.34 फर्स्ट में आएगा। 0.34 भाई इजी ट्रिक भी बताऊंगा, ये माइनस में ये होगा माइनस में 0.7। तो छोटी वैल्यू है वो करेगी रिप्रेजेंट किसको, एनोड को, तो बड़ी वैल्यू है वो कैथोड को, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो, कितना आंसर आएगा, प्लस में 1.1 वोल्ट। दिस इज द फाइनल आंसर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे एक मैंने अब सेल रिएक्शन क्या होगी, तो आपको पता है कि कॉपर+2 से कन्वर्ट किस में होगा, कॉपर के अंदर, जिंक से कन्वर्ट होगा, Zn+2 में कन्वर्ट होगा, वो रिएक्शन हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका ई नॉट Mn+2 से Mn में कन्वर्ट होना, इसकी वैल्यू है -0.8। सेकंड दे रखा है आपको ई नॉट Al+3 से Al में कन्वर्ट होना, इसकी वैल्यू है जो -1.6। निकालो सेल रिएक्शन और ई नॉट सेल क्या होगी। यस, चेक करो कि दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है, +2 से 0 रिडक्शन, +3 से 0 रिडक्शन, वो था रिडक्शन पोटेंशियल, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला लेके आ जाओ और सॉल्व। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड कौन सी वैल्यू होगी, बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू क्या एनोड, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये 0 क्लोज है, ये क्या हो जाएगा कैथोड, ये आपकी छोटी वैल्यू, ये आपका एनोड। बस देख लो यहाँ पे -0.8 लिख सकते हो, -0.8, माइनस में 1.6, वो माइनस माइनस प्लस अंदर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में 0.8। हो गया आंसर। रिएक्शन कैसे बैलेंस होगी, तो लिख लो पहले Mn+2, मैंने बताया ना कि ऊपर वाला टर्म क्या हो, कैथोड हो गया, नीचे वाला एनोड हो गया, तो वो उसी तरीके से वर्क करेगा। तो वो Mn+2 प्लस यहाँ से आपका एल्यूमिनियम, कन्वर्ट किस में होगा, Al+3। Al+3 बताया ना, इसका ऑक्सीडेशन है, इट इज एनोड, इफ इट इज एनोड, अरे छोटी वैल्यू एनोड, एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, तो सेल रिएक्शन में इसको ऑक्सीडेशन दिखाना पड़ेगा, Al+3 में गया, और प्लस यहाँ से आपका एनोड, बैलेंसिंग कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, ये 3, ये 2, ये 2, ये 3। क्यों, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके ऑक्सीडाइज रिलीज होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स आपके एक्सेप्ट होने चाहिए। हो गया ना आंसर, बिल्कुल सिंपल सा। चलो, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज सेशन को यही रखते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।